This London Talk video is brought to you by Yakult. याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। डॉक्टर रमन सिंह भ्रष्ट लोगों को बचाने में लगे हैं। नान घोटाला 36,000 करोड़ का है। इसमें मुख्यमंत्री के रिश्तेदार, मंत्री और अधिकारी शामिल हैं। 22 फरवरी 2017 ये ट्वीट कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया था। उस समय के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर भ्रष्ट लोगों को बचाने का आरोप लगाया था, लेकिन वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। रमन सिंह की जगह भूपेश बघेल अब सीएम की कुर्सी पर हैं। जो आरोप भूपेश बघेल ने विपक्ष में रहते हुए रमन सिंह पर लगाए थे, वही आरोप अब विपक्ष में रहते हुए रमन सिंह ने भूपेश बघेल पर लगाए हैं। राहुल गांधी जी, देखिए कैसे आपके सीएम भूपेश बघेल पीडीएस स्कैम के 2 बड़े आरोपी अधिकारियों को बचाने में लगे हैं। ईडी के मुताबिक आईटी रेड के दौरान मिले चैट से साफ जाहिर है कि मुख्यमंत्री के संरक्षण में केस को कमजोर किया जा रहा है। आखिर सीएम भ्रष्टाचारियों को क्यों बचा रहे हैं? ये कथित घोटाला है क्या, जो एक बार फिर से चर्चा में है? विपक्ष में रहते भूपेश बघेल ने जिसे मुद्दा बनाया था, सीएम बनने के बाद उन पर ही आरोप क्यों लग रहे हैं? आइए आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रमन सिंह ने क्या कहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह मंगलवार 28 सितंबर को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आरोप लगाया कि बघेल सरकार करोड़ों रुपए के नागरिक आपूर्ति घोटाले का हिस्सा होने के आरोपी 2 सीनियर नौकरशाहों को बचा रही है। रमन सिंह ने अपने आरोपों में कहा, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया है कि पीडीएस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग पहलू की जांच को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। 2 आईएएस अधिकारियों को बचाने की साजिश की गई। इसके लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, एसआईटी के सदस्य और एक बड़े कानून अधिकारी ने केस को कमजोर करने का षड्यंत्र किया। इन दोनों आईएएस अधिकारियों को मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त है। इसका प्रमाण ये है कि आलोक शुक्ला रिटायर्ड होने के बाद भी प्रमुख सचिव के पद पर कार्यरत हैं। वहीं अनिल टुटेजा वर्तमान में सचिव उद्योग के पद पर कार्यरत हैं। रमन सिंह ने आगे दावा किया, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव ने इन अधिकारियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ तब पीएम को पत्र लिखा था। ईडी और सीबीआई जांच की मांग की थी। फिर ईडी उन्हीं पर आरोप क्यों लगा रही है? कांग्रेस सरकार इन अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रही है। सरकार ऐसा क्यों कर रही है, उसे इसका जवाब देना होगा। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में क्या दावा किया? पीडीएस घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने कहा कि घोटाले की जांच के लिए बनाई गई स्पेशल टास्क फोर्स के सदस्यों, मुख्यमंत्री और एक बड़े कानून अधिकारी ने कथित तौर पर इसमें शामिल 2 सीनियर अधिकारियों के खिलाफ मामले को कमजोर किया है। ईडी ने दोनों नौकरशाहों की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की। ये अधिकारी हैं नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व एमडी अनिल कुमार टुटेजा और निगम के पूर्व अध्यक्ष आलोक शुक्ला। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हाई कोर्ट से इन्हें पिछले साल अगस्त महीने में अग्रिम जमानत मिली थी। इसके बाद से अधिकांश गवाह मुकर गए। इससे ये साफ संकेत मिलते हैं कि दोनों आरोपियों ने राज्य में अपने प्रभाव का दुरुपयोग किया। ईडी ने अपनी बात के सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में कुछ दस्तावेज और कथित सबूत भी दिए हैं, जिसे आयकर विभाग ने अपनी कार्रवाई के दौरान जब्त किया था। इनमें मोबाइल मैसेज के ट्रांसक्रिप्शन और फोन शामिल हैं, जिसे एक सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में पेश किया गया है। इनके आधार पर ही केस को कमजोर करने और गवाहों को धमकाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। ये घोटाला है क्या, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। साल 2015 छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी। आरोप लगा कि सरकार की ओर से चावल मिलों से लाखों क्विंटल घटिया चावल खरीदे गए। इसके लिए नेताओं और अधिकारियों को करोड़ों रुपए की रिश्वत दी गई। राशन वितरण के ट्रांसपोर्टेशन में भी बड़ी रकम का घोटाला हुआ। सरकार ने उस समय एंटी करप्शन ब्यूरो और इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को जांच सौंपी। एसीबी ने नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यालयों पर छापा मारा, कैश और दस्तावेज बरामद करने का दावा किया। आईएएस अधिकारी आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा सहित कई लोगों पर आरोप लगाया। कथित घोटाले के दौरान दोनों अधिकारी नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक और चेयरमैन थे। करीब 1 साल बाद दोनों अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार ने अनुमति भी दे दी, लेकिन कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। छापे में एक डायरी भी मिली थी। इसमें कथित भुगतान की डिटेल्स थी। कांग्रेस ने दावा किया था कि डायरी में सीएम मैडम समेत तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह के कई परिजनों के नाम कथित रूप से रिश्वत पाने वालों के तौर पर दर्ज थे। विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। इसे 36,000 करोड़ का घोटाला करार दिया था। बीबीसी की एक रिपोर्ट बताती है कि इस मामले की जांच का आदेश देने वाली रमन सिंह की सरकार ने बाद में हाईकोर्ट में हलफनामा दिया। दावा किया कि नागरिक आपूर्ति निगम में कोई घोटाला हुआ ही नहीं। हालांकि सरकार बदली और भूपेश बघेल सीएम बने तो उन्होंने नान घोटाले की एसआईटी जांच की घोषणा कर दी।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एसआईटी ने नान घोटाले में छापामारी और जांच करने वाले आर्थिक अपराध शाखा के पूर्व एडिशनल डीजी मुकेश गुप्ता और एसीबी व ईओडब्ल्यू के एसपी रजनेश सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया। दोनों अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। उन पर आपराधिक साजिश, जालसाजी और अवैध फोन टैपिंग का आरोप लगाया गया। एसआईटी के मुताबिक गुप्ता और सिंह ने कथित तौर पर फोन टैपिंग को वैध दिखाने के लिए सरकारी रिकॉर्ड के साथ खिलवाड़ किया। हालांकि गुप्ता ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इसी बीच ईडी ने नान घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच करनी शुरू की। जनवरी 2019 में इसका केस दर्ज किया गया। 27 फरवरी 2020 को अधिकारियों और नेताओं के घर छापेमारी की गई। इसके बाद वित्त मंत्रालय की ओर से बताया गया कि सरकारी अधिकारियों और अन्य लोगों को हर महीने बड़ी रकम दी जाती थी। जांच के दौरान बिना किसी अकाउंट के खरीद बिक्री हुई। कर्मचारियों के नाम पर बैंक अकाउंट्स बनाए गए जिनसे करोड़ों का लेन देन हुआ। जांच के दौरान भारी मात्रा में नकदी बरामद करने का भी दावा किया गया। हालांकि इस मामले में टुटेजा और शुक्ला दोनों को अगस्त 2020 में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई थी, क्योंकि ईडी के समन के बाद इन अधिकारियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इन्होंने याचिका में आरोप लगाया था कि ईडी के अधिकारी दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम कर रहे थे और राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा, भाजपा 15 साल तक घोटाले का हिस्सा रही, 36,000 करोड़ रुपए के घोटाले में अपना हिस्सा लिया। कोई भी आरोप लगाने से पहले उन्हें जांच में बाधा डालने वाले विवरणों का खुलासा करना चाहिए। क्या रमन सिंह हमें बताएंगे कि उनकी ही पार्टी के सदस्यों ने जांच पर रोक लगाने के लिए आवेदन क्यों किया है? कांग्रेस ने बीजेपी पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। शैलेश नितिन त्रिवेदी का कहना है कि उन्हें अभी तक ईडी के ऐसे किसी शपथ पत्र की जानकारी नहीं है। अगर ऐसे किसी शपथ पत्र का अस्तित्व है जिसका दावा रमन सिंह ने किया है, तो स्पष्ट है कि वह एजेंसी भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। रमन सिंह सुप्रीम कोर्ट में सील्ड कवर में दी गई जानकारी का न केवल उल्लेख कर रहे हैं, बल्कि सील्ड कवर में क्या है और ईडी के उस हलफनामे में क्या लिखा है उसे उजागर भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ ईडी, आईटी सहित केंद्र सरकार की एजेंसियों का दुरुपयोग भाजपा की फितरत है।